देखिए इस फिगर में चार फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं। एक पार्टिकल क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो अगर हम उस पार्टिकल को इस तरफ खींचें नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ऊपर की तरफ लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन इधर जाएगा और वेट नीचे की तरफ। अब सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है, म्यू आर। जब म्यू आर लिखा हुआ है तो इस म्यू आर का क्या मतलब होगा आपके पास, कि ये आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन जो 90 डिग्री है। उसके बाद लिखा हुआ है जो पी फोर्स है वो एंगल, ये इसके साथ पार्टिकल के एंगल कौन सा बना रही है, थीटा। ये वाला जो एंगल है ये कौन सा है आपका, वेट और जो आपका इंक्लाइंड प्लेन है उसके दरमियान एंगल कौन सा है, अल्फा एंगल है। अब इन फोर्सेस को मैं रिजॉल्व करूंगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में जब करूंगा तो सारी चीजें हमारी पिछली की तरह होंगी जो हमने प्रीवियस किया था। ये सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला हो जाएगा म्यू आर, वो कौन सा एंगल हो जाएगा, साइन 0। तो पहले शुरू करते हैं इससे। उसके बाद पहले एंगल मैं समझा दूं, उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा। सिकंदर अली, डोंट डू दैट बेटा। अच्छा उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि म्यू आर है और म्यू आर क्या हो रहा है, अगर आपको ये नजर आ रहा है, इसके साथ कौन सा एंगल बना रहा है, 0 डिग्री का। मैं सिर्फ कॉस की आपको बताऊंगा, साइन आप लोग खुद करेंगे और सारा थ्योरम आप खुद कर लेंगे, इजी है, इतना मुश्किल है नहीं। म्यू आर कॉस 0 हो रहा है। इसके बाद आपने क्या करना होगा, नेक्स्ट है आपके पास नॉर्मल रिएक्शन। तो वो तो हमेशा क्या होता है, आर कॉस 90 डिग्री। नेक्स्ट आपके पास है पी कॉस। अच्छा पी का देखिए एंगल कौन सा बन रहा है, थीटा का। और ये यहां से लेके यहां तक, ये यहां से लेके यहां तक कितने डिग्री का एंगल है, 180। तो मैं क्या करूंगा, इसको इस तरह करवाऊंगा, कॉस 180 माइनस थीटा। ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। लास्ट जो W इक्वल टू एम जी होता है हमारे पास, एम जी कॉस, जिस तरह हमने पीछे एंगल लेते थे, ये अल्फा ये 90 डिग्री का बना रहा है, तो 90 माइनस अल्फा थर्ड में है, तो ऊपर से 180 में प्लस 90 माइनस अल्फा करोगे तो ये कितना बना जाएगा, 270 माइनस अल्फा। तो ये चारों फोर्सेस को मैंने क्या कर दिया, अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिजॉल्व करवा दिया। अब आए इसके सॉल्यूशन पे कि इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब सॉल्यूशन बेस पे देखें, वही आपके पास वही बात, आपको यही बात नजर आ रही होगी कि let P be the required of least force which makes an angle theta with inclined plane। तो inclined plane के साथ जो आपकी P फोर्स है वो क्या बना रही है, थीटा। तो थीटा आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। ये आपके साथ यहाँ पे क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। अच्छा उसके बाद है अल्फा बी द इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन, डब्ल्यू बी द वेट, आर इज द नॉर्मल रिएक्शन। जैसे होता है अभी मैंने आपको जिस तरह बताया था कि म्यू आर कॉस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस पी कॉस 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये जो हमारे पास एंगल था वो अननोन है, थीटा है जो बना रहा है इंक्लाइन प्लेन के साथ थीटा का, तो मैंने उसमें 180 माइनस थीटा कर दिया, तो ये P cos 180 माइनस थीटा हो जाएगा। उसके बाद R cos 90, और उसके बाद लास्ट है mg की, mg cos 270 माइनस अल्फा, तो इक्वल टू 0, क्योंकि ये यूक्लिड में है तो x और y कंपोनेंट 0 हो जाएंगे। सिमिलरली हमने किसके लिए सॉल्व किया, साइन के लिए, तो साइन क्या हो जाएगा, 0, p sin थीटा 180 माइनस थीटा प्लस r sin 90 प्लस mg
साइन 270 माइनस अल्फा हो जाएगा। अब हमने इसको सॉल्व अलोंग टू कंपोनेंट एक्स और वाई की तरफ सॉल्व करवा लिया। अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले आ जाए पी कॉस 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस का पी कॉस थीटा प्लस कॉस जीरो क्या होता है 1 होता है म्यू आर माइनस एम जी साइन अल्फा कॉस 270 माइनस अल्फा। इस पे आप कॉस अल्फा माइनस बीटा का जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, माइनस का साइन अल्फा आएगी। इसको मैंने बना देना इक्वेशन 1 जिस तरह हमने प्रीवियस केस में हम लोगों ने किया था। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ई साइन थीटा प्लस जिस तरह साइन 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा पी साइन थीटा प्लस आर साइन 90 क्या हो जाएगा, वो तो आपका आर आ जाएगा माइनस का साइन 270 माइनस अल्फा माइनस का कॉज अल्फा, तो ये बन जाएगा माइनस का एम जी कॉज अल्फा। फिर वैसे ही हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से आर की वैल्यू को निकालना है। मैंने यहाँ से आर की वैल्यू निकाली है और इस आर की वैल्यू को कहाँ पुट कर दिया, इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। जब मैं इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो यहाँ से मैंने सिंप्लीफिकेशन करवा के यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाली है, पी फोर्स की। तो आपने भी यही करना है, हमेशा पी फोर्स की वैल्यू निकालोगे। अब हमारे पास म्यू की वैल्यू है म्यू एम जी कॉस अल्फा माइनस एम जी साइन अल्फा और कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। हमें पता है म्यू किसके इक्वल होता है, टेन लैम्डा, और 10 को मैंने ब्रेक कर लिया साइन लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा। तो मेरे पास म्यू की वैल्यू जहां आएगी, जिसे हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी कहते हैं, तो उस एंगल ऑफ फ्रिक्शन को आपने म्यू की जगह पुट करना है साइन लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा। और इसी तरह जहां हमारे पास म्यू की वैल्यू है वहां पे आपने क्या पुट करना है, साइन लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा। इसी तरह आपने आगे क्या करेंगे, इसको किस तरह करेंगे, पहले ले लेंगे एलसीएम। मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद मैंने एम जी की वैल्यू को ले लिया है कॉमन। एम जी जब आप कॉमन लोगे तो क्या रहेगा आपके पास, साइन लैम्डा और कॉस अल्फा माइनस कॉस लैम्डा साइन अल्फा। तो आपको बताइए कौन से फॉर्मूले में क्लोज होगा, साइन अल्फा माइनस बीटा में हो जाएगा। और नीचे वाला फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, कॉस लैम्डा माइनस थीटा। P विल बी लीस्ट, P फोर्स लीस्ट आपके पास तब होगी जब कॉस लैम्डा माइनस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे केस 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब केस 4 है हमारे पास, वो क्या है, केस 4 है आपने फाइंड द फोर्स मालूम करनी है which is necessary just to support a heavy body on an inclined plane with inclination alpha। केस 4 में क्या होगा, जहां पे अल्फा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन वेट की वजह से ग्रेटर देन हो जाएगा एंगल फ्रिक्शन के जो एंगल है उससे हो जाएगा बड़ा। इसमें क्या होगा, आपके पास एक हैवी बॉडी है, हैवी बॉडी इस इंक्लाइन प्लेन पे है जिसका वेट कहाँ पे आएगा, डाउनवर्ड में आएगा। नॉर्मल रिएक्शन अब आपको पता चल गया होगा कि ऊपर की तरफ है। अब क्योंकि ये हैवी बॉडी है, ये कहाँ चली जाएगी, जाएगी नीचे की तरफ। लेकिन हमने क्या करना होगा कि इसको एक फोर्स देनी होगी, क्योंकि अगर ये नीचे की तरफ जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स तो ऊपर ही होगी। लेकिन हमने क्या करना है, इसको स्मूथ बनाने के लिए, क्योंकि ये नीचे जाएगी तो हमने यहाँ से एक फोर्स लगाई, फोर्स देके उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं ऊपर की तरफ। तो पी फोर्स भी ऊपर लगेगी, आपकी जो म्यू है फ्रिक्शन एंगल ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू आर वो भी ऊपर की तरफ लगेगी। और आपका जो वैल्यू है नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, वेट जो है वो कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड में। तो ये आपका क्या बन जाएगा, जहाँ पे अल्फा जो ग्रेटर देन है लैम्डा के हो जाएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के हो जाएगा। अच्छा,